हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आचार्य निशांत ऋषि। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि किसी जातक या जातिका की पत्रिका अगर हम देखते हैं तो हम चार्ट कैसे रीड करेंगे और उसके रिज़ल्ट को हम सामने वालों को कैसे बताएंगे कि उनकी आने वाले लाइफ में जो महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, स्टार्ट होने वाली है, रिज़ल्ट कैसा रहेगा। ठीक है, तो उसी वीडियो को मैं थोड़ा और आगे आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान बनाने जा रहा हूँ। उसी पर भी मैं बात करने जा रहा हूँ कि अंतर्दशा से प्रयंतर दशा का रिजल्ट क्या होने वाला है। तो जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष को जानते हैं या जो लोग सीख रहे हैं या फिर ओवरऑल ये वीडियो सभी लोगों के लिए है, तो आज हम इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा जो भी कंटेंट वीडियो के रूप में आपके सामने आ रहा है चैनल पे, अगर आप सभी को पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाए, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और वीडियो के एंड में, क्योंकि वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है, मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जिसको आप यूज़ करके किसी की अगर फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, किसी की अगर आप चार्ट को रीड कर रहे हैं तो जो भी चीज़ बताएंगे वो चीज़ें 100% सही हो रही होगी। चलिए आइए चलते हैं, अब हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अंतर्दशा से पहले मैं थोड़ी चीज़ें महादशा के ऊपर ले लेता हूँ कि मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि महादशा को भी कैसे देखेंगे। तो पहले तो जैसे कि आज किसी जातक या जातिका की पत्रिका में किसी की मंगल की महादशा स्टार्ट हुई है, तो सॉफ्टवेयर में तो हर चीज़ें आपको दिखा देती हैं कि कब टाइमिंग के साथ कब क्या है। आज किसी की स्टार्ट हुई है दोपहर के 12:05 या 12 बजे के आसपास, तो हम पहले आज की कुंडली बनाएंगे उस इंसान की। ठीक है, और देखेंगे कि जिस एग्जाम्पल के तौर पर अगर मंगल की महादशा आज से शुरू हुई है तो मंगल किस भाव में गोचर कर रहा है। ठीक है, और वो भाव जातक के किस हाउस में आ रहा है, इससे हमें कुंडली का जो आने वाला जो रिजल्ट है चार्ट का, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो महादशा जो मंगल की स्टार्ट हुई है जातक या जातिका के पत्रिका में, उनके लिए इसका परिणाम कैसा होगा। तो पहले तो इसको देखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मंगल की महादशा स्टार्ट हुई है। मंगल आपका चार्ट में, यानी कि जो पत्रिका है जिसे हम कुंडली कहते हैं, आजकल तो सभी को पता होता है कि उसका लगन चार्ट क्या है, राशि क्या है। तो मंगल उस जातक या जातिका की कुंडली में जिस भी भाव में बैठा होगा, हमें उसी भाव को लगन मान लेना है। और लगन मान लेने के बाद बाकी ग्रह जहाँ जहाँ होंगे उसी तरीके से उन्हें प्लेस कर देना है। ठीक है, और फिर आप देखेंगे, अगर आपको अपना करियर देखना है तो उस जो आपने लगन बनाया है मंगल को चार्ट में रख के लगन बनाया, वहाँ से जो 10th हाउस बन रहा है जिसमें जो राशि होगी उस राशि लॉर्ड को देखेंगे, उसके नक्षत्र लॉर्ड को देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनके साथ अभी जो करियर आने वाला जो समय है इनके लिए कैसा रहने वाला है। पहली चीज़। और मैं थोड़ी सी चीज़ों को आपके लिए आसान कर देता हूँ। ये तो हो गई एक सिस्टम, एक पद्धति। दूसरी पद्धति में अगर हमें जानना है कि मंगल का और इससे बेहतरीन रिजल्ट क्या होने वाला है, तो आप देखेंगे आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, हर सॉफ्टवेयर में आपको केपी सिस्टम मिल जाएगा। केपी सिस्टम में जाके आप देखिए कि मंगल जो प्लैनेट है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, क्योंकि हमेशा जो ग्रह हैं वे अपने नक्षत्र का रिजल्ट पहले देते हैं। वो तो आपको ये चेक करना है कि मंगल उस पत्रिका में किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और उस नक्षत्र का जो स्वामी है, कुछ कोई भी हो सकता है, XYZ प्लैनेट, वो चार्ट में कहाँ बैठा है और वो किन किन भावों को लेके चल रहा है। हमें तो ये देखना है। थोड़ी सी चीज़ें और हम डीपली एनालिसिस करेंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा और कितना अच्छा होगा, या बुरा होगा तो और कितना बुरा होगा, इस चीज़ को समझने में हमें आसानी होती है। और फिर हम तीसरी चीज़ पे आते हैं कि नवतारा पद्धति में सॉफ्टवेयर खोलेंगे, आप सिस्टम में जाएंगे,
वहाँ ये दिख जाएगा नवतारा पद्धति में कि जो मंगल की जो महादशा शुरू हुई है, मंगल जिस नक्षत्र में बैठा है, क्या वो नक्षत्र इनके लिए जन्म नक्षत्र नहीं हो रहा है, जन्म तारा हो रहा है, विपद हो रहा है, संपत तारा हो रहा है, जो सीरीज है वत तारा तो नहीं हो रहा है। हाँ, खास करके इस बात का जरूर ध्यान देना है कि मंगल कहीं विपद तारा, प्रत्री तारा या वध तारा में तो नहीं बैठा हुआ है। अगर इन तारों में से किसी भी में मंगल बैठा होगा तो ये आने वाली महादशा जातक के लिए अच्छी नहीं जाने वाली है, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स के साथ जाएंगी। तो रेमेडी भी है इसकी, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि जितने भी ज्योतिष है सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनके पास होता है। बट आपको एक बार चेक करना है कि कहीं जो मंगल है वो उस नक्षत्र में तो नहीं बैठा हुआ है, या मंगल का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, कहीं वो विपद तारा, प्रत्री तारा और वत तारा में तो नहीं आ रहा है। ये आपने चेक कर लिया, आ रहा है तो भी ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक। अब इसके बाद इन सभी चीज़ों को क्लब करके आपको रिज़ल्ट की बात करनी है कि रिज़ल्ट जो महादशा स्टार्ट हुई है जातक या जातिका की पत्रिका में, वो रिजल्ट कैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ मैं राहु केतु की बात नहीं कर रहा, क्योंकि राहु केतु की महादशा या अंतरदशा को समझने के लिए मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के आप लोगों के सामने लाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, इससे बहुत सारी भ्रांतियाँ भी है राहु केतु के ऊपर। तो हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि राहु केतु हमेशा अपने डिस्पोजिटर यानी राशि लॉर्ड के रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो जो लोग जिनको थोड़ी बहुत ज्योतिषी की नॉलेज होगी, एस्ट्रोलॉजी की, वो इन चीज़ों को पकड़ के कनेक्ट कर सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए अब हम आगे चलते हैं अंतरदशा के ऊपर। फॉर एग्जांपल लेते हैं किसी जातक की बुध की अंतरदशा शुरू हुई है और बुध, फॉर एग्जांपल लेते हैं किसी की सिंह लगन की पत्रिका आई आपके पास और आपने देखा कि इनकी बुध की अंतरदशा अभी अभी जस्ट शुरू हुई है या कल परसों तरसों होने वाली है। और जैसे आपको पता है कि जब हम सिंह लगन की कुंडली बनाएंगे तो सिंह लगन की कुंडली में बुध जो है दूसरे और 11वें भाव के स्वामी भाव का स्वामी होता है, सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। और अगर आपने देखा कि बुध सेकंड और 11th लॉर्ड होके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं है। बट यहाँ एक चीज़ आप और देखिए कि बुध जिसकी अंतरदशा स्टार्ट हुई है और वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है सिंह लगन की पत्रिका में, बुध किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। इससे आपको और डीपली एनालिसिस करने को मिलेगा और यही पता चलेगा कि बुध का रिजल्ट कैसा मिलने वाला है। बुध अगर किसी अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ है, जैसे कि विपद तारा के नक्षत्र में ना हो, प्रत्री तारा के नक्षत्र में ना हो या वध तारा के नक्षत्र में ना हो, तो बुध का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और कुछ लोग कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि अरे बुध अष्टम भाव में जाके बैठा है, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, फाइनेंशियल लॉस करा देगा वगैरह वगैरह। लेकिन कहने वाले ये भी कहेंगे कि अष्टम भाव में बैठा है तो अष्टम का रिजल्ट भी देगा, यानी जातक या जातिका ऑकल्ट में उसकी रुचि बढ़ेगी। हो सकता है वो टैक्सेशन का एग्ज़ाम दे, वहाँ वो उसको क्रैक कर दे, माइनिंग से रिलेटेड काम हो, क्रिस्टल्स हो, स्टोन्स हो, इंश्योरेंस हो, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम कह सकते हैं कि इनके लाइफ में इन चीज़ों का भी, मतलब अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि मरकरी बैठा हुआ है तो रिजल्ट तो उसको देना है वहाँ का। ठीक है, अब आपसे किसी ने पूछा क्या इस अंतरदशा में धन का क्या योग है, तो आप धन कितना आएगा नहीं आएगा उसके लिए आपको फिर नक्षत्र लेवल पर जाके डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, तो फिर वहाँ से आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा। वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि महादशा का जो लॉर्ड है उसका आपने लगन कुंडली बनाया, ठीक उसी तरह अंतरदशा का जो लॉर्ड है उसको भी आप रोटेट किए चार्ट को और वहाँ से उसको लगन मानिए और वहाँ से जैसे जैसे सीक्वेंस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चार्ट तैयार कीजिए और जो जो प्लानेट जहाँ बैठे हैं उनको वहाँ शिफ्ट कीजिए। और वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर किसी का मैरिज देखना है आपको,
चाइल्ड बर्थ देखना है, प्रोफेशन देखना है, तो मैरिज के लिए आप वहाँ सप्तम भाव में जाइए, देखिए वहाँ कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि बैठी हुई है, इसको उसके अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसी का करियर देखना है, किसी का चाइल्ड बर्थ देखना है। चाइल्ड बर्थ में थोड़ी सी और हम चीज़ें देखते हैं, वैलेंस साइन है, फुटपुल साइन है, ड्यूअल साइन है, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद हम पता करते हैं कि चाइल्ड बर्थ होगा या नहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बस आपको एक मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाला समय जो अंतरदशा का रिजल्ट कैसा होगा। अंतरदशा के अंदर फिर हम चलेंगे प्रत्यंतर दशा के अंदर, वहाँ हम ये देखेंगे कि प्रत्यंतर दशा की जो टाइम पीरियड होती है 45 डेज 2 मंथ इस तरह का होता है। लेकिन हाँ, महादशा से ज़्यादा पावरफुल है अंतरदशा का प्लानेट, और अंतरदशा से ज़्यादा पावरफुल है प्रत्यंतर दशा का प्लानेट, उससे ज़्यादा पावरफुल सूक्ष्म दशा, फिर और भी चीज़ आती है। तो अब वो घटना कब घटित होने वाली है, तो उसके बारे में एनालाइज करने के लिए आप फिर उस अंतरदशा के लॉर्ड्स को लगन में रखिए, उससे चार्ट बनाइए, और जो चीज़ें देखनी है आप उसको देख के वहाँ से आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें अगर आपको एनालिसिस करनी है इसके बारे में, तो फिर आप देखिए थोड़ी सी चीज़ें। अगर हम हाउस एक्सिस की बात करते हैं, मैं थोड़ी चीज़ें और मैं ऐड कर देता हूँ कि लगन का जो महादशा लॉर्ड है उसके हम लगन कुंडली बनाई, और जो अंतरदशा लॉर्ड है जो स्वामी है अंतरदशा का, वो लगन से 7वें भाव में बैठा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए सिंह लगन की पत्रिका बनाई हमने, मंगल लगन में बैठ गया और 7वें भाव में मरकरी आ गया, तो दोनों का 1-7 एक्सेस शुरू हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये समय जो है जो भी जिसकी पत्रिका है उनके शादी के लिए अच्छा है, आप जो बिज़नेस करना चाहते हैं बिज़नेस के लिए अच्छा है, और इनको पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं तो वो भी बिजनेस उनके लिए अच्छा रहेगा। इस तरीके से फिर हमें हाउस एक्सिस को भी देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम उस निर्णय पे पहुँचेंगे। क्योंकि चार्ट देखना तो कोई भी देख सकता है, आप देख लेंगे, लेकिन जब रेमेडी की बात आती है तो रेमेडी डिजाइन करने से पहले आपको इन चीज़ों के साथ फिर यहाँ पे हम जैसे लोग कुछ BNN का भी इस्तेमाल करते हैं, भृगु नंदी नारी का, कि वो प्लानेट किसको फॉलो कर रहा है, पीछे कौन है, आगे कौन है, और जो चल रहा है वो मतलब जो अंतरदशा का प्लानेट है वो कहाँ बैठा है, धर्म त्रिकोण में बैठा है, अर्थ त्रिकोण में बैठा है, काम त्रिकोण में बैठा है, या मोक्ष त्रिकोण में बैठा है, इनको भी देखना जरूरी है। तो इन सभी सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भाई इनका जो समय चल रहा है जातक या जातिका का वो कैसा होने वाला है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को क्लब करके जज करके अगर आप प्रेडिक्शन देंगे तो 100% वही चीज़ें उस इंसान के लाइफ में घटित हो रही होंगी, और वो इन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकता है। तो मेरा कहने का यही मतलब था, जैसे महादशा को देखते हैं उस तरफ अंतरदशा को देखिए, फिर उसके अंदर प्रत्यंतर को भी देखिए आप। प्रत्यंतर दशा ये कहता है कि ये घटना कब घटित होने वाली है, मतलब 1.5-2 महीनों के अंदर ये इस टाइम पीरियड पे ये घटित हो जाएगी। लेकिन जब भी किसी महादशा या अंतरदशा के परिणाम को एनालिसिस करना है आपको, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी वो टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको, उसी वक्त एग्जैक्टली आपको चार्ट बनाना है उस जातक का, और देखना है कि वो प्लैनेट उस समय किस राशि में गोचर कर रहा है, और वो राशि जिस जातक कि अंतरदशा का फल बताने जा रहे हैं आप, वो प्लैनेट उस जातक की कुंडली में उस वक्त कहाँ गोचर कर रहा है। अगर वो 6, 8, 12 गोचर करेगा, और साथ साथ अगर वो एनवी साइन में गोचर कर रहा है तो प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरा कहने का यही मतलब था। तो इस तरीके से हम किसी भी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा की चीज़ों को हम एनालिसिस करके हम रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होने वाला है। और साथ साथ आने वाले समय में मेरे पास तो इन चीज़ों का पिटारा पड़ा हुआ है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए और भी चीज़ों को लेके आने वाला हूँ, क्रिस्टल कैसे काम करता है, और इतना ही नहीं, और हम चार्ट कैसे देखेंगे। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, जिस पे आप ये देखेंगे कि हम चार्ट कैसे बनाते हैं और चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं। कि किसी की कुंडली आई आपके पास,
और आपसे पूछा कि ये चीज़ें हैं, तो आप उसको चार्ट को रीड कैसे करेंगे, हम कितने स्टेप अंदर तक जाके हम चीज़ों को गहराई से देखेंगे, फिर उस चीज़ों को देखने के बाद प्रॉब्लम्स के बाद जब हम रेमेडी को डिज़ाइन करेंगे उस इंसान के लिए, जब हम उसको रेमेडी देंगे तो डेफिनेटली वो रेमेडी विद इन ए वीक काम करनी शुरू कर देती है। ये मैंने देखा है। तो इस तरीके से आप मुझसे जुड़े रहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि इस चीज़ का वीडियो लेके आना है, इस चीज़ का लेके आना है, तो मैं आप सभी के सामने उन चीज़ों का लेके आऊँगा। और आजकल क्रिस्टल का भी समय चल रहा है, बहुत सारे लोग क्रिस्टल्स भी यूज़ कर रहे हैं और क्रिस्टल वाकई में काम भी करते हैं। तो मेरे पास उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है क्रिस्टल के बारे में कि किस आदमी के लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा रहेगा, उसको कैसे पहनना है। क्योंकि आमतौर पर लोग क्या करते हैं, किसी का वीडियो देखा, उन्होंने क्रिस्टल खरीद के घर में रख लिया, फिर बाद में बोलता है ना क्रिस्टल तो काम ही नहीं करता। काम कैसे करेगा? आपने उसको प्रोग्राम ही नहीं किया उसके अकॉर्डिंग, बस आपने ला कर उसको रख दिया घर में। जब तक उसी किसी भी चीज़ को, स्टोन हो या क्रिस्टल, जब तक उसको प्रोग्राम नहीं करेंगे वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास कहने के लिए, तो एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा और एक टॉपिक पे कहने के लिए तो 7-8 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। बट जो जितनी जानकारी ज़रूरी होती है मैं वो अभी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को में बने रहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चार्ट देखते समय आपने देखा कि किसी की भी कुंडली में सराष्टक योग का निर्माण हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए एक छोटी सी रेमेडी है। रेमेडी तो और भी बहुत सारी है, मैं ऐसे नहीं बता सकता, बट एक चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपने देखा कि कुंडली में सराष्टक योग का निर्माण हो रहा है, बंदा प्रॉब्लम में है, वो बताया कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो उनको आप कह सकते हैं कि हर रोज़ आप एक माला कौन सा एक मंत्र है हाँ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से अगर वो इंसान करे, जब उसकी इच्छा हो, सुबह या शाम, तो ये जो सराष्टक योग है इसके प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में आप सभी से। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं यूट्यूब पे बहुत जल्द ही लाइव आने वाला हूँ, तो जो लोग मुझसे जुड़ के अपनी फ्री रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी आ सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके पड़ा होगा, वहाँ से भी आप लेके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं कुछ टाइम बाद वहाँ भी फ्री सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ।